अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद मुदस्सिर और आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हम एंटी लोगैरिथम्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अच्छा, एंटी लोगैरिथम और लोगैरिथम दे बोथ आर इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे का इन्वर्स है, एक दूसरे का उलट है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ लॉग ऑफ अ नंबर a इज इक्वल टू b, अगर एक नंबर a का लॉग b है, एक नंबर a है, उसका जब लॉग कैलकुलेट करें तो आंसर क्या आ रहा है? b। तो एंटी लॉग क्या है? जब एक नंबर b का एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा a। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। एक नंबर a का जब लॉग कैलकुलेट करें तो आंसर b आ रहा है, और जब b का एंटी लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं तो आंसर a आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसकी बहुत बेसिक एग्जांपल है। अच्छा, ये जो लॉग यूज़ हुए हैं इसके अंदर लोगैरिथम, ये बेस 10 के यूज़ हुए हैं, यानी कि कॉमन लोगैरिथम्स यूज़ हुए हैं, इनकी बेस 10 है। फॉर एग्जांपल, लॉग ऑफ 100 फाइंड करना है हमने। इसे जब मैं एक्सपोनेंशियल में रीड करूंगा तो इसका मतलब ये है कि आपने 10 रेज़ टू द पावर x इक्वल्स 100, आपने 10 की क्या पावर हो वो फाइंड करनी है। 10 की क्या पावर हो कि 100 है, आपने पावर फाइंड करनी है। और एंटी लॉग को कैसे लिखेंगे? एंटी लॉग ऑफ इसे जब एक्सपोनेंशियल में हम रीड करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपने 10 की पावर 2 है तो जवाब में क्या आएगा, यानी कि जब एंटी लॉग ऑफ 2, अब ये पावर हमें मालूम है, 2 क्या है? 2 पावर है। हमने जब 2 का एंटी लॉग निकालना है तो हमें पता चल जाएगा कि 10 के ऊपर जब पावर 2 होगी तो क्या आंसर आएगा, तो हमने वो आंसर कैलकुलेट करना है। इस एंटी लॉग में भी ज़ाहिर है, अगर लोगैरिथम बेस 10 का तो एंटी लोगैरिथम भी बेस 10 का है। इसे एक्सपोनेंशियल में इस तरह पढ़ेंगे कि 10 की क्या पावर, 10 की पावर जब 2 हो तो जवाब में क्या आएगा। हमें पता है 10 की पावर जब 2 होती है तो हमारे पास 100 आता है, तो इसका आंसर होगा 2। और इसमें भी हमें पता है कि जब 10 की पावर 2 हो तो हम 10 को 2 टाइम्स लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 100। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हैं। लोगैरिथम ऑफ 100 फाइंड करें तो पावर आएगी, और एंटी लोगैरिथम ऑफ जब पावर मालूम करेंगे तो हमारे पास 100 यानी कि वो नंबर आ जाएगा कि जिसकी पावर कैलकुलेट की जाती है। हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ अ नंबर बाय यूजिंग एंटी लोगैरिथम टेबल। एंटी लोगैरिथम टेबल की मदद से हम किसी भी नंबर का एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है एंटी लॉग ऑफ 1.826 एंड 8। ये एक नंबर है, इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले आपने इस नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा पार्ट को अलग करना है, यानी कि इसका जो इंटीग्रल पार्ट है इसे और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है इन दोनों को सेपरेट कर लेना है। एंटी लोगैरिथम ऑफ 1.8268, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है 1। याद है आपको कि लोगैरिथम के अंदर जो पॉइंट से पहले की वैल्यू होती थी वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी, और ये कैसे आती थी? जब हम वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में शिफ्ट करते थे तो डेसिमल जितनी डिजिट्स क्रॉस करता था वो नंबर जो होता था, वो फिगर जो होती थी, वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता था। यहाँ +1 आएगा, और जो मेंटीसा का पार्ट था वो हमारे पास है 0.8268। इसके अंदर ये जो फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है 0.8268, इसे आपने एंटी लोगैरिथम टेबल में फाइंड करना है। कैसे? आपने एंटी लोगैरिथम टेबल ओपन करना है, उसके अंदर जो रो नंबर 82 है 0.82, उसके अंदर आपने सामने डिफरेंसेस के कॉलम में 6th कॉलम की वैल्यू देखनी है। 6th कॉलम की वैल्यू लिखी हुई है 6699, और उसके बाद ये जो 8 है इसे आपने मीन डिफरेंसेस के कॉलम में फाइंड करना है, और 8th कॉलम में लिखा है 11। तो 6699 और 11 को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6710। एंटी लॉग of 1.8268 is equal to 671 मेंटीसा का काम खत्म। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि ये जो 1 कैरेक्टरिस्टिक है इसे किस तरह प्लेस करना है। आपको याद है जब हमने लोगैरिथम के अंदर कोई भी डिजिट होता था हमारे पास, और उसका जब हमने डेसिमल को एक फर्स्ट नॉन जीरो के बाद प्लेस करना था, तो राइट टू लेफ्ट जब भी डेसिमल एक डिजिट क्रॉस करता था तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आता था? +1। अब यहाँ पर सेम कंडीशन है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक +1 है। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है, ये जिसका भी लोगैरिथम है, ये जिसकी भी पावर है, उस नंबर के अंदर डेसिमल ने एक डिजिट को क्रॉस किया था। तो जब हम एंटी लॉग पे आएंगे तो हम उसे अब हमने यहाँ पे आइडियल पोजीशन प्लेस करनी है कि डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो के बाद मौजूद है।
हमने इस डेसिमल को जहां से ये आया था उसी तरफ शिफ्ट कर देना है, यानी कि ये एक डिजिट क्रॉस करके राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हुआ था, तो हमने इसे लेफ्ट टू राइट वापस एक डिजिट क्रॉस करवा के शिफ्ट करवा देना है। तो इस एंटीलॉग 1.8268 का आंसर है 67.10। इसके बाद जब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसे जब हम देखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। 1.8268 का आंसर है 67.10 आंसर। एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लोगैरिथम्स आर। हमने टेबल की मदद से वो नंबर्स फाइंड करने जिनके ये कॉमन लोगैरिथम्स है, जिनके ये लोगैरिथम्स है, हमने वो नंबर्स फाइंड करने। तो पहला क्वेश्चन है 3.56721। फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास 4 डिजिट तक का हो, अगर 5th डिजिट आ जाए तो उसे हमने इग्नोर कर देना है राउंड ऑफ करके। तो इसे राउंड ऑफ कर देंगे, 5 से स्मॉलर है तो ये ऐसे इग्नोर हो जाएगा, पिछले पार्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट log of x equals to 3.567 and 2 और x equals to anti-log of 3.5672। इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा का पार्ट अलग कर लेंगे। करेक्टरिस्टिक्स इज +3 एंड मेंटिसा इज 0.5672। अब ये जो पार्ट है मेंटिसा का, इसे आपने टेबल में फाइंड करना है। आपने एंटी लोगैरिथम टेबल में 56th रो में आना है और 56th रो में आपने 56 के सामने आपने 7 का कॉलम तलाश करना है। 7th कॉलम में आपके पास लिखा हुआ है 3690 और उसके बाद जो मीन डिफरेंसेस में सेकंड कॉलम में वैल्यू लिखी है 2, दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 3692। अच्छा, अब इस 3692 के अंदर जो डेसिमल है वो मैंने आपको एग्जांपल में भी समझाया कि आपने ये सपोज करना है कि वो आइडियल पोजीशन पे मौजूद है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। अब उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करेगा कि इसने जाना कहाँ है। कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो यकीनन जब इसका ये पावर आई होगी, जब इसकी ये वैल्यू आई होगी तो उसने 3 डिजिट राइट टू लेफ्ट क्रॉस किए होंगे, तो अब उसे वापस भेज देंगे लेफ्ट टू राइट 3 डिजिट क्रॉस करवा के 1, 2 एंड 3। तो एंटी लोगैरिथम ऑफ, या x लिख लें, एंटी लॉग ऑफ 3.5672 इज इक्वल टू 3692 डेसिमल। अब यहां पहुंच चुका है, लास्ट में डेसिमल लिखा नहीं जाता, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहां पर आप x भी लिख सकते हैं, इसे आप x लिखें या एंटी लॉग लिखें, क्योंकि हम यहां पर लिख चुके थे x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.5672। तो आप ये लिखकर सॉल्व करें या ये लिखकर सॉल्व करें, एक ही बात है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बार 1.7427। अब इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट log ऑफ x इक्वल्स टू 1 बार 0.7427 एंड x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.7427। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को आपने उसी तरह सेपरेट करना है। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है इस वक्त और मेंटिसा है हमारे पास ये फ्रैक्शनल पार्ट 0.7427। मेंटिसा पार्ट को आपने एंटी लोगैरिथम टेबल में सर्च करना है। 74 मेन कॉलम में 74 देखना है और उसके सामने डिफरेंसेस का सेकंड कॉलम ये लिखा है 5521 और फिर मीन डिफरेंसेस का 7th कॉलम, उसमें लिखा है 9, 5521 और 9 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 5530। अब हमारे पास डेसिमल अपनी आइडियल पोजीशन पे मौजूद है। कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करेगा इसने कहाँ जाना है। -1 है तो कैरेक्टरिस्टिक के नेगेटिव होने की वजह से ये पीछे शिफ्ट होगा, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 0.5530 इक्वल्स टू x आंसर। पहले सवाल का जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट में 5 डिजिट आ रहे हैं, तो हमने 5वें डिजिट को राउंड ऑफ करना है। अब ये 5 से ग्रेटर है तो ये इग्नोर हो जाएगा और पिछले यानी कि 4 के अंदर 1 ऐड हो जाएगा। इसे हम सबसे पहले तो लेट करते हैं log ऑफ x इक्वल्स टू 0.3575। अब एक मैंने राउंड ऑफ कर दिया, ऐड कर दिया, तो अब वो 9 वाला जो डिजिट है वो नहीं आएगा। एंड x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.357। कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर 0 है, यानी कि आंसर जो आएगा उसके अंदर डेसिमल जहां होगा वहीं पे रहेगा, ना लेफ्ट मूव होगा ना राइट मूव होगा।
और इसका जो मेंटीसा पार्ट है वो है 0.3579। इसके मेंटीसा पार्ट को आपने सर्च करना है। मेन कॉलम में 35 और डिफरेंसेस के कॉलम में 7 आ रहा है 2275, और उसके बाद मीन डिफरेंसेस के कॉलम में आपने देखना है 9। तो 2275 और मीन डिफरेंसेस का 5 जब ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2280। 2280। अब डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो के बाद प्लेस है और यहीं रहेगा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जीरो है, कहीं मूव नहीं होगा। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे कह रहे हैं फाइंड लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। यानी कि हमने इन नंबर्स का, ये जो क्वेश्चन के अंदर पार्ट गिवन है, इन नंबर्स का लोगैरिथम कैलकुलेट करना है और कैलकुलेटर से सॉल्व करना है हमने इनको। क्वेश्चंस मैंने कॉपी कर लिए हैं। पहला पार्ट है 900, तो लेट करेंगे लोगैरिथम ऑफ 900 बराबर है x के, तो हमने इस x को फाइंड करना है। तो लॉग ऑफ, कैलकुलेटर के अंदर बहुत सिंपल है, आपने लोगैरिथम का बटन प्रेस करना है कैलकुलेटर में, उसके बाद 900 लिखना है और इक्वल का बटन प्रेस करना है, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2.954। अच्छा, ये जो आंसर आएगा ये बहुत बड़ी फिगर आएगी, यानी कि डेसिमल के बाद जो है फ्रैक्शन में बहुत बड़ी वैल्यू आ रही होगी। आपने ये सारी नहीं लिखनी, आपने तकरीबन 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करके लिख लेना है। अगर 5वां 6ठा ये जो भी डिजिट है आपने राउंड ऑफ कर लेना है और आपने वो लिख लेना है, 4 डिजिट्स तक आपने लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ 4 5.54, इसका आंसर आएगा 1.6583। ये जो आंसर्स मैं लिख रहा हूँ ये राउंड ऑफ किया हुआ है। थर्ड पार्ट 36582, इसका आंसर है 563 फोर्थ पार्ट लॉग ऑफ 826.3, इसका आंसर आ रहा है 2.9171। फिफ्थ पार्ट 0.00851, इसके अंदर आंसर आएगा -2.0707। अच्छा, ये जो नेगेटिव यानी कि जिनके अंदर डेसिमल लेफ्ट साइड में मौजूद है फर्स्ट नॉन जीरो के, इसके जो आंसर आ रहे हैं ये उन्होंने ऐड सब्ट्रैक्ट करके दिए हुए, कैलकुलेटर इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर देता है। जबकि हमने जब टेबल से लोगैरिथम फाइंड किया था, हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों को नॉर्मल करके ऐड कर रहे थे। जैसे अगर कैरेक्टरिस्टिक -3 था और मेंटीसा जो है 0.0707 था, तो हम दोनों को नॉर्मली ऐड करके लिख देते थे। हमने ये -3 को इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करवाते थे, हमने नॉर्मल करके इसे लिखा था। जबकि कैलकुलेटर जो है दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा के हमें आंसर दे रहा है, तो एक लेस हो जाएगा, तो -3 में से पॉजिटिव 0.0707 लेस हो जाएगा, तो वो बाकी जो बचेगा वो हमें आंसर दे रहा है। इसी तरीके से अगले पार्ट का भी आंसर अब देखा जाए तो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक 5 आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये 5 डिजिट्स को क्रॉस करके 4 जीरोस हैं और एक 9 है। लेकिन कैलकुलेटर जो हमें इसका आंसर दे रहा है वो दे रहा है -4.0132, और इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक -3 बनता है, 1 2 एंड 3। लेकिन कैलकुलेटर ने हमें सॉल्व करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो ऑपरेशन हुआ है उन्होंने हमें सॉल्व करके इसका आंसर दे दिया है। ठीक है, तो इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, दोनों आंसर ठीक है। जो हम लोगैरिथम टेबल से फाइंड करते हैं वो भी, और जो कैलकुलेटर हमें आंसर दे रहा है, दोनों सेम आंसर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। अब इसके अंदर हमने x फाइंड करना है और कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड करना है। लेट करेंगे लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1.7505। अब इस x को सेपरेट करना है क्योंकि ये फाइंड करना है, तो दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को कट कर देंगे और इस तरफ एंटी लॉग आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा x फाइंड हो सकेगा। अच्छा, अब करना क्या है, आपने एंटी लॉग का डायरेक्ट बटन मौजूद नहीं है कैलकुलेटर में, आपने शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने वही लोगैरिथम का बटन प्रेस करना है। आपके पास इस तरह का सिंबल बन के आ जाएगा 10, और उसके ऊपर बॉक्स होगा या 10 की पावर x टाइप बनी होगी। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब हम एंटी लॉग फाइंड कर रहे होते हैं तो हम 10 की पावर पुट करते हैं और हमारे पास जवाब में आंसर आता है। तो इसलिए कैलकुलेटर इसको 10 की पावर में आपको सिंबल शो करता है इसका। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x इक्वल्स टू 56.2989। ये भी राउंड ऑफ करके आपने डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स तक लिख लेना है। पहला पार्ट सॉल्व किया और उसके बाद 11th पार्ट सॉल्व करें, क्योंकि पहले से लेकर 10 तक तकरीबन पार्ट सेम है जो पॉजिटिव आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक। अब जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं उसकी एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन ले लिया मैंने। लेट करेंगे लोगैरिथम ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 6 बार या -6.7835, और ज़ाहिर है दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, ये लोग एंटी लॉग से कट हो जाएगा और इस तरफ एंटी लॉग आ जाएगा 6 बार 0.7835।
आप उसी तरीके से शिफ्ट प्रेस करके लोगैरिथम प्रेस करेंगे और 10 की पावर में आपने -6.7835 लिखना है। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 0.6 टाइम्स 0 एंड 1646। अच्छा, किसी किसी कैलकुलेटर पर इसका पावर एक्सपोनेंट में आ रहा होगा, 10 की पावर में आ रहा होगा, और वो आंसर होगा 1.6463 एक्सपोनेंट -7। तो दोनों आंसर सही है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों आंसर सही है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो मुकम्मल हुई और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट समझ आया, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर भी कर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आपने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके वो एक्सरसाइजेस भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।